Hello dear friend, hope you are fine with your family and stay at home. लॉकडाउन में मैं आज मेरे घर के फील्ड के सामने जो वीडियो बना रही हूँ स्पेशली फॉर लेडीज़ वोमेन, जो लोग साड़ी मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि साड़ी पहनकर उन्हें मतलब उसको बेयर फुट किस तरह से एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि साड़ी में जो क्रीज होता है वो क्रीज इन बिटवीन उनके ऊपर फैल जाता है, स्प्रेड द क्रीज। तो ये प्रैक्टिकली कैसे मतलब थोड़ा सा हैंडल करने से आपको सही तरह से दिखे। एक तो वो नीचे की तरफ होने के लिए आपको थोड़ा सा डार्कनेस आपको आंखों में आता ही। आप अचानक देखने जाओगे तो आपको थोड़ा सा डार्क आएगा, लेकिन आपको ऐसा है कि फोर व्हीलर में आपको आंखों से नहीं, आपको दिमाग से चलाना पड़ता है, क्योंकि आपको ये जो सेटिंग है वो मैं अभी दिखाऊंगी, उस सेटिंग को आपको याद रख के करना है। लेकिन अगर आप अचानक देखो तो शायद आपका साड़ी के लिए थोड़ा सा क्रीज के लिए जो है इन बिटवीन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा सिस्टम आ गया ABC। ये ABC में जो है ये AB में तो हम ओनली ऑलवेज राइट फीट से ही इसको हैंडलिंग करते हैं, ऐसे नहीं करते, हम ऐसे करते हैं। ये हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठाना है। तो हम जब साड़ी पहनते हैं डियर लेडीज़, तो हमारा ये क्रीज जो है, ये क्रीज ऐसे फैलता है, ऐसे फैलता है। तो हमें ऐसा करना है, हम ये फैलने से हमें एक जो पिन है, ये पिन का यूज़ करना है। अगर हम क्रीज के ऊपर इन बिटवीन इस तरह से क्रीज को हैंडल कर ले पहले, तो ये फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं करेगा। तो ये स्प्रेड ना करे, ड्यू टू दिस रीज़न हम इस पेन को यहीं पे स्विफ्ट इन इसे लगाएंगे। तो अभी तो दिमाग में जो बैठाना, हमने कहा था कि राइट फीट से आपको A एंड B का ऐसे प्रैक्टिस दिमाग में बैठाना है, और लेफ्ट से आपको क्लच का ही यूज़ करना है, ये वाली। अब देख रहे हो C। तो अब मैं थोड़ी गाड़ी को मूव करूंगी, ये साड़ी पहनकर बेयर फुट में ही करूंगी, क्योंकि बेयर फुट सभी को बहुत ज़रूरी होता है जानना, क्योंकि कोई कहते हैं कि इस टोस का हम कैसे एक्शन करें। अगर आपका गाड़ी न्यू कार आपका है तो ये जो है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। न्यू कार में आप इतना नहीं दबाइए, इसे आप अगर आप टो टचिंग से ऐसा करें तो आपका काम हो जाता है। क्योंकि किसी ने कहा कि हम जब वीडियो बनाते हैं मशीन को बहुत जोर से ऐसे दबा रहे हैं, लेकिन आपको जोर से दबाना भी पड़ता है जब आपको ज़रूरत पड़े। ये बात गलत है कि हम मशीन को जोर से क्यों नहीं, आपको जोर से भी दबाना पड़ता है अगर ज़रूरत हो। इमरजेंसी में अगर आप ऐसे करोगे, अगर इमरजेंसी में आप ऐसे ब्रेक दोगे, तो आपको गाड़ी अगर इमरजेंसी में आ गया, सामने कोई आ गया, ऐसे करने से आपको नहीं होगा। आपका उस पर पूरे तरीके से इस तरह से ये जो टोज है ऐसे आपको इसे प्रेशर देने हैं। तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपको लौटती हूँ। अभी हमने जो अभी करने हैं, न्यूट्रल में है मेरी कार, अभी इसे मुझे गियर में शिफ्ट करना है। मैं 1 नंबर गियर में शिफ्ट कर रही हूँ, क्लच को पूरा दबाते हुए। देखिए थोड़े के गाड़ी अभी रिलीज हो रहा है, सिर्फ गियर में है, एक्सल मैं नहीं कर रही हूँ। ओके देखिए गियर में है, एक्सल नहीं कर रही हूँ, मुझे ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी देखना है कि 1 नंबर गियर में मेरा कितना दूर तक बगैर एक्सल के जाता है। मैं सिर्फ क्लच के भरोसे ही मैं अभी चला रही हूँ, थोड़े करके रिलीज करके। ज़रूरत पड़े थोड़े तो मैं थोड़ा सा एक्सल कर सकती हूँ। देखिए मैं साड़ी पहन के कर रही हूँ। डियर सिस्टर, डियर लेडीज, डियर वुमेन, डियर गर्ल्स, मैं धीरे कर रही हूँ क्योंकि साड़ी पहन के हूँ, दिखाने के लिए। अगर मैं फर्स्ट चलाऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। 1 नंबर गियर में है। देखिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, गाड़ी को थोड़ा सा बंद करने हैं, स्टॉप करने हैं, तो मैं क्लच का ब्रेक का यूज़ करती हूँ, और खड़े होने के लिए क्लच को दबाते हुए मैं गाड़ी को वापस न्यूट्रल में ला रही हूँ, और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको जो करना है, मैं हैंड ब्रेक दे चुकी हूँ, अब गाड़ी तो आगे नहीं भागेगी, स्टॉप हो गई इनिशियली, और मैं ब्रेक को भी हमने रिलीज कर दिया। और देखिए इसके यूज हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। और जब भी हम करेंगे, साड़ी पहनकर, आप देख रहे हो मैं साड़ी पहनी हूँ, तो आपको जो भी करने हैं साड़ी पहने चलाते वक्त आपको क्रीज को इन बिटवीन पैर के बीच रखने हैं, और इनका क्लच का यूज सिर्फ लेफ्ट फीट से कीजिए और राइट फीट से आपको इन दोनों का करना है, ठीक है? ओके, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, बाय।